देखिए अब ये वही 12.3 स्टार्ट किया था हमने, और उसमें हमने थोड़ा थोड़ा सा रिपीट कर लें इसको। Q1 Q2 Q3 एक स्क्वायर था, उसके 4 कॉर्नर थे, 4 कॉर्नर्स पे 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 लिए थे। अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं पार्ट 2, तो पहले पार्ट 1 लाजमी देखें, क्योंकि 12.3 2 पार्ट्स में सॉल्व हुआ है, तो ये पार्ट 2 है। ओके, तो हमें करना ये था कि Q1 Q2 Q3 तीनों जो हैं वो 4 माइक्रो कूलम के थे, जिसको हमने कूलम में चेंज कर दिया था। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है, तो 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। स्क्वायर की चारों साइड्स थी जो 20 सेंटीमीटर थी, तो 100 से डिवाइड करके उसको मीटर में ले आए थे, तो 0.2 ये भी 0.2 हो गई थी। फिर फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ईच, हमें क्या करना था, हर चार्ज पे टोटल फोर्स निकालनी थी, पहले Q1 पर, फिर Q3 पर, फिर Q2 पर। तो पहले हमने Q1 पर Q2 और Q3 की फोर्स निकाली, फिर उसके बाद Q3 पर Q1 और Q2 की फोर्स निकाली। वो हो गया पहली वीडियो में पार्ट 1 में, तो वो सेम निकली थी। तो जो दोनों मिलकर Q2 Q3 मिलकर जो Q1 पर फोर्स लगा रहे थे, सेम Q3 पर फोर्स Q1 और Q2 मिलकर लगा रहे हैं। उसकी वजह भी बयान कर दी थी कि मैग्नीट्यूड सेम थे और डिस्टेंसेस भी सेम थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस तो ये हाइपोटेनस वाला आया था ना, लेकिन अब हमें Q2 पर फोर्स चाहिए, तो Q1 Q2 पर दफ़ा की कुव्वत लगाएगा इस तरफ, और Q3 Q2 पर दफ़ा की कुव्वत लगाएगा इस जानिब। ओके, और फिर हमने उसकी रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। तो अब हमारा सेंटर Q2 होगा, चार्ज Q2 पर फोर्स चाहिए हमें। हेडिंग क्या होगी हमारी मेन, फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन Q2, इस पर फोर्स मालूम करनी है Q2 पर। ओके, तो हेडिंग होगी Q3 की जगह, अब फोर्स ऑन Q2 आ जाएगा। तवज्जो रहे। अब देखें यहाँ पर एक बात तो तय है, पहले आप Q1 की Q2 पर फोर्स निकालेंगे, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, जाहिर सी बात है इस जानिब होगी। इसको किससे शो करेंगे, इसको शो करेंगे इससे, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। Q2 पर फोर्स 2 इसलिए पहले आया, और 1 की वजह से, चार्ज Q1 की वजह से। तो जाहिर सी बात है जो F12 फोर्स है वही F21 होगी। भाई दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो Q2 ने जो फोर्स Q1 पे लगाई होगी दफ़ा की, Q1 ने Q2 पर वही फोर्स लगाई होगी दफ़ा की इस तरफ, तो दोनों ने सेम फोर्सेस तो अप्लाई की होंगी, क्योंकि दो सेम चार्जेस जब दफ़ा करते हैं तो पहला जब दूसरे को दफ़ा करता है तो दूसरा भी पहले को दफ़ा करता है, दोनों एक दूसरे को मिलकर रेपल कर रहे होते हैं, याद रखिएगा। हाँ, तो याद रहे कि ये जो फोर्स होगी ये वही होगी, सब सारे मामला वही हैं। क्या मतलब है इसका, कि आपने जो F21 फोर्स चाहिए आपको, तो F21 बराबर है किसके, F12 के। तो फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। दोनों फोर्सेस सेम होगी, और F12 तो आप निकाल चुके हैं, ऊपर लिखा हुआ है अभी तक, दैट इज 3.6 न्यूटन। कितना होता है ये, 3.6 न्यूटन निकाला था, अभी तक बोर्ड पे लिखा हुआ है 3.6, तो ये भी 3.6 होगी, जाहिर सी बात है। दिस इज आल्सो 3.6 न्यूटन। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, अभी समझ में आ गया। अब Q3 Q2 पर कितनी फोर्स लगाएगा, Q3 पॉजिटिव है Q2 पॉजिटिव है, तो Q3 Q2 को रेपल करेगा किस तरफ, नीचे की जानिब। इस फोर्स को हम शो करेंगे, ये फोर्स है चार्ज Q2 पर, किसकी वजह से, Q3 की वजह से। तो अब Q3 की फोर्स Q2 पर निकालेंगे, जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। नहीं ऐसे ही है ना भाई, बता सकते हैं क्या होगी ये, यस, वही जो ये होगी, वही जो ये होगी, वही जो ये होगी, वही जो है वही होगी, वही क्या होगी। अरे भाई अभी तो निकाला है 3.6 न्यूटन, F12 3.6 है, ये भी 3.6 है, Q3 की Q2 पर फोर्स भी 3.6 होगी, क्यों, यही क्यों होगी, क्योंकि Q3 और Q2 दोनों के मैग्नीट्यूड वही हैं जो Q2 और Q1 के थे, 4 माइक्रो कूलम के, साइनी 4 एक्सपोनेंट माइनस 6 कूलम के। जो डिस्टेंस Q2 और Q1 के दरमियान था वही डिस्टेंस Q2 और Q3 के दरमियान भी है, लिहाजा फोर्सेस, ये फोर्स भी सेम होगी, वही जो कि F21 है या F12 है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस अब हाइपोटेनस वाला नहीं आया, बल्कि डिस्टेंस दोनों साइड वाले डिस्टेंसेस आए, जो स्क्वायर की साइड्स की लेंथ है, लिहाजा नई लाइन से फोर्स, ये आपने Q2 पर पहले किस पे किसकी, ये तो लिखा ही नहीं हमने, ये लिखना था ना जुमला, चलो मिस हो गया, दोबारा से लिख देते हैं। फोर्स ऑफ Q1 ऑन Q2, ये बराबर है किसके, F21 इज इक्वल टू F12, सेम होगी ना ये,
वही 3.6 न्यूटन, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू 3.6 न्यूटन, ज़्यादा अगर आप घपले में नहीं जाना चाहते। और उसके बाद अब है फोर्स ऑफ Q3 ऑन Q2, ऑफ Q3 ऑन Q2। Q3 की फोर्स ऑफ Q2 पर वही होगी, जाहिर सी बात है सेम, नहीं, फोर्स ऑफ Q3 ऑन Q2 विल बी सेम, यानी क्या, F23, इसको F23 से शो करेंगे, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q3 कितनी आई थी, 3.6 होगी, ये भी 3.6 न्यूटन, वजह बयान कर दी हमने। तो ये भी 3.6 न्यूटन होगी, ये भी 3.6 न्यूटन है। तो अब इनकी रिजल्टेंट फोर्स बताओ क्या होगी। अब तो हमें रिजल्टेंट फोर्स चाहिए ना दोनों मिलकर। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में तो फोर्स नहीं लगा रहे, दोनों परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, एक इस तरफ और एक नीचे की तरफ। तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया यहाँ पर दोनों फोर्सेस के दरमियान। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, अब इसको मिटाई देते, लिखिए द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q2। उसके लिए फिर वही फार्मूला रिजल्टेंट वेक्टर वाला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा फार्मूला था बताइए, अभी पिछली वीडियो में बताया था आपको तफसील से, वही फार्मूला यहाँ इस्तेमाल होगा। फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं हम, उस फार्मूले को ड्राइव कर चुके हैं, लॉ ऑफ कोसाइन से ड्राइव होता था फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 2, स्केलर एंड वेक्टर। इस फोर्स को हम रिजल्टेंट फोर्स को F2 से शो करेंगे, सिर्फ 1 3 नहीं लगाएंगे। रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q2 है, इसका फार्मूला क्या होगा, ये दो फोर्सेज है ना, एक F21 है और एक F23 है, तो इन फोर्सेस के स्क्वायर आएंगे यहाँ पे, F21 का स्क्वायर प्लस F31 का स्क्वायर पे प्लस फार्मूले में क्या आता है 2F21 आएगा, यही फोर्सेस का प्रोडक्ट आ जाएगा F21 फिर F31 और साथ में कॉस ऑफ थीटा आएगा। अब यहाँ कीमतें लगाइए तो देखिए क्या हो जाएगा, F2 रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q2, F21 की वैल्यू 3.6 से मिट गया, ऊपर स्क्वायर प्लस F31 की, ये क्या गलत लिख दिया, F21 है और F23 है, क्या है F21 के साथ क्या होगा, F23 होगा ना भाई। F21 का मतलब है फोर्स ऑफ चार्ज फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, और 23 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q3, वो लिखा हुआ है यहाँ पे बोर्ड पे, तो वो भी 3.6 का स्क्वायर, यहाँ पे भी जाहिर सी बात है 2 3 होगा, देखो ऐसा हो जाता है 2 3 नहीं 2 1 और 2 3, अब कीमतें पुट कर दें, प्लस ये 2 अपनी जगह, F21 की जगह फिर 3.6 आएगा, F23 की जगह फिर 3.6 आएगा, फिर कॉस ऑफ थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे, दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल लेंगे, दैट इज़ 90 डिग्री, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और सारा मामला रूट के अंदर है। अब इसका स्क्वायर करो कैलकुलेटर से, फिर इसका करो प्लस, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। अच्छा देखिए cos 90 की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो, cos 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है। जब ज़ीरो को इस जुज से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरीथिंग बिकम्स ज़ीरो, तो ये पूरा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, यानी ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ज़ीरो, ये ज़ीरो बन जाएगा। इसका स्क्वायर कीजिए, फिर इसका स्क्वायर करके जमा कर लें और फिर रूट ले लें, तो रिजल्टेंट फोर्स की जो हासिल होगी आखिर में, उसका सिर्फ हम यहाँ पे जवाब लिख रहे हैं, और वो आंसर है, आप कैलकुलेटर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, 1.8 न्यूटन। क्या आ रहा है, 1.8 न्यूटन आएगा, इसको अब आप देख लीजिएगा, नहीं 1.8 न्यूटन तकरीबन ये आंसर आ रहा है। इसको फिर से चेक कर लें बुक में, बस 5.04 5.04 और कहाँ चला गया, 1.8, यस 1.8
8 न्यूटन होगा फोर्स ऑफ Q2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1.8 आ जाएगा। इसको देख लीजिएगा आप कैलकुलेटर से, मेरे पास कैलकुलेटर अभी नहीं है, होता तो फिर हम उससे कर लेते। नहीं 1 पॉइंट क्या आ रहा है यार, ये सॉरी 1.8 नहीं होगा, 5.09 आ रहा है। क्या आ रहा है 5.09 आ रहा है। और ये 5.09 आ रहा है तो फिर उसका आंसर क्या होगा, जो पार्ट 1 में किया है। इसको ज़रा चेक कर लीजिएगा आप लोग, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें।